ते थ च स्थावर तन धरे, स्थावर हो गया ना, और स्थावर शरीर को धारण करके यो परिवर्तन पूरे करे। परिवर्तन पूरे करे मतलब एक साइकिल, एक चक्र पूरा हो गया। कहां से चालू हुआ था? निगोद से जब यात्रा प्रारंभ की उसने, जब निकला बाहर, तो कहां निकला बाहर? निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो यहीं आकर के देखो, पूरी 4 गतियों में भटकने के बाद वापस आकर के वहीं चला गया, पृथ्वी, जल और वनस्पति में। पवन और पावक नहीं बना, लेकिन आया तो सावरों में ही ना। तो इसका क्या अर्थ निकला? जैसे कोई अच्छा खासा क्रिकेटियर, उदाहरण के लिए भारत का महेंद्र धोनी, वो चला जाए खेलने के लिए और किसी ऐसे बॉलर के हाथ विदाउट स्कोर आउट होकर वापस पेविलियन में आ जाए, बस अनादिकाल से संसारी जीवों की यही दशा हो रही है। वहां से निकलते हैं निगोद से, स्थावर पर्यायों में भटकते हैं और वहां से फिर 4 गतियों का लंबा भ्रमण करने के बाद वापस बिना सुख प्राप्त किए, देखो स्कोर नहीं हुआ कुछ भी, क्या कोई स्कोर प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई भी उपलब्धि नहीं हो रही है, बिना सम्यक दर्शन के मिथ्यात्व के कारण वो वापस इतना सब भटकने के बाद देवों तक होकर के आ गया घूम करके, और मर करके क्या बना? गुलाब का पौधा बन गया, अथवा मिट्टी में या किसी पत्थर में आकर के उसने जन्म लिया, मार्बल बन गया, ग्रेनाइट बन गया, कैल्शाइट बन गया। कई प्रकार के ऐसे स्टोन्स हैं, 36 प्रकार की पृथ्वियां हैं, उनमें जाकर के उत्पन्न हो गया। कहां तक चला गया था? देव पर्याय तक। और अकेली देव पर्याय नहीं, नरक से लेकर कहां कहां भटक भटक करके क्या क्या दुख नहीं देखे और कौन से सुख नहीं देखे, सब घूम फिर करके फिर वापस आ गया सम्यक दर्शन के बिना। तहते ते च थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। इस प्रकार जो परिवर्तन है, परिवर्तन यानी बदलते 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 कहां से कहां बदलता हुआ वापस वहीं आया, बैक टू द पेविलियन विदाउट स्कोर। ये दशा होती है जीव की। बिना सम्यक दर्शन के इसको संसार में कहीं सुख प्राप्त नहीं होता, भटकता है 4 गतियों में, लेकिन भटक कर फिर वापस अपने उसी स्थान पर आ जाता है। फिर निगोद में भी जा सकता है। इतर निगोद का काल 2.5 पुद्गल परिवर्तन है। नित्य निगोद का तो कोई काल ही नहीं है, अनादि अनंत है। इतर निगोद को शास्त्रों में चतुर्गति निगोद भी कहते हैं। ये निगोद क्या वस्तु है मालूम है ना? एक ऐसा शरीर जीव धारण कर लेता है कि जिस शरीर को एक जीव धारण नहीं करता, अनंतों जीव उस एक ही शरीर को धारण करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं अगर आपके शरीर में 2 आत्माएं हो तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? एक बोलेगा कि मुझे लड्डू चाहिए, दूसरा बोलेगा कि नमकीन। एक दृष्टांत है, मतलब समझने के लिए, तो कितनी आकुलता होगी। उस शरीर में, निगोद शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं, शरीर एक ही है उनका सबका, और उसके मालिक अनंत जीव है। और वो अनंत कितने हैं? तो आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है कि वो अनंत इतना बड़ा अनंत है कि आज तक जितने जीव मोक्ष पुरुषार्थ करके सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, सिद्ध कितने अनंत हैं, उनसे अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में है। आज तक जितने जीव मोक्ष चले गए उनसे अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में है। और ऐसे निगोद शरीर इसकी चर्चा अपन ने पहले की थी कभी, लेकिन आपकी स्मृतियों का हमें थोड़ा सा ज्ञान है, इसलिए एक झलक आप देख लीजिए कि वो निगोद शरीर कहां कितने पाए जाते हैं। इसलिए ये जो प्रश्न उठता है ना कि अगर सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में कौन बचेगा। कुछ लोग बहुत चिंता करने वाले लोग रहते हैं, बहुत केयरिंग लोग रहते हैं, उनको बड़ी परवाह रहती है, बहुत ख्याल रखते हैं वो। तो अगर सभी लोग मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में कौन बचेगा। और फिर कुछ लोग ये भी पूछते हैं, आचार्य शांति सागर महाराज जी से पूछा किसी ने कि महाराज अगर सब लोग दीक्षा ले लेंगे तो फिर उन मुनियों को भोजन देने वाला कौन बचेगा। तो आचार्य महाराज ने बोला कि तुम्हें लेना है तो ले लो, सब दीक्षा नहीं लेने वाला, चिंता मत करो।
और ये याद रखना कि साधु का इतना पुण्य होता है कि कोई ना कोई उनकी सेवा में रहता ही है। भावलिंगी साधु फिर उसका अलग ही प्रभाव होता है। और कभी अशुभ कर्म का उदय भी हो सकता है। साता का उदय मंद है और कभी असाता का भी उदय आ सकता है। तो अनेक प्रकार के भंग बन सकते हैं, अनेक प्रकार के भेद बन सकते हैं। तो महाराज ने बोला कि तुम चिंता मत करो। इसी प्रकार यहाँ पर जो लोग ये चिंता करते हैं कि सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार रहेगा कि नहीं उसके बाद, तो उसका जवाब ये है कि आज तक जितने जीव सिद्ध बने हैं उनसे अनंत गुने जीव जब एक निगोद शरीर में है तो संसार कैसे खाली हो सकता है। एक निगोद शरीर में जितने अनंत जीव रहते हैं उतने भी अभी तक मोक्ष नहीं गए। तो ऐसे निगोद शरीर संसार में कितने हैं, तो उसका एक नमूना हम आपको बता रहे हैं एक दृष्टांत के माध्यम से। गुम्मटसार जीवकांड में एक गाथा थी, खंड आवासा, स्कंद अंडर आवास, पुलवी और निगोद शरीर। जैसे उदाहरण के लिए ये जो मोहल्ला है, ये मोहल्ला अथवा और दूसरे भी दृष्टांत, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है शास्त्रों में। जैसे उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में आर्यखंड है, आर्यखंड में कोई नगरी है और उस नगरी में कोई मोहल्ला है और उस मोहल्ले में घर है और घर में लोग हैं। ऐसे उदाहरण दिए। तो वैसे अपने शरीर का भी अपन उदाहरण ले सकते हैं कि अपना शरीर है, इसके 8 अंग है और 8 अंगों में भी उपांग है। जैसे हाथ है, इसमें उंगलियां हैं, अब उंगलियों में भी ये पर्व है, पर्व में भी ये बारीक रेखाएं हैं और उन रेखाओं में भी कोशिकाएं हैं। ठीक है ना, ये दृष्टांत हो गया। तो अब अपन ऐसा माने कि ये जो रेखाएं हैं ये निगोद शरीर है और ये जो कोशिकाएं हैं वो उनमें रहने वाले जीव हैं। तो एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुने जीव रहते हैं और ऐसी रेखाएं एक पर्व में कितनी हैं? अनेक हैं। उसी प्रकार ऐसे निगोद शरीर एक पुलवी में कितने हैं? तो आचार्य कहते हैं कि असंख्यात। एक पुलवी में असंख्यात निगोद शरीर हैं। एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुने जीव हैं। अब आप अनुमान लगाइएगा कि संसार में कितने जीव हैं, मात्र निगोद में रहने वाले जीव कितने, उनका अनुमान। फिर जिस प्रकार ये पर्व है, इस पर्व में रेखाएं बहुत सारी छोटी छोटी, अगर फिंगरप्रिंट्स आप निकालो तो फिर ऐसे कितनी लीटियां आ जाती है ना उसमें, लकीरें, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो उसमें कोशिकाएं भी कितनी रहती है? बहुत सारी रहती है। तो इसी प्रकार एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव है और ऐसे निगोद शरीर एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण है। और ऐसी पुलवियां कितनी हैं? जैसे एक उंगली में ऐसे पर्व कितने हैं? 3 है मोटे रूप से, किसी के हाथ में 4 भी होते हैं, तो मोटे रूप से 3 है एक उंगली में ये पर्व। तो उसी प्रकार ये जो पुलवियां होती है जिसमें निगोद शरीर ठहरते हैं, वे पुलवियां ये वनस्पति के हिस्से बता रहे हैं हम आपको। जैसे कोई भी पेड़ पौधे हैं तो उनमें ये सारे हिस्से होंगे। तो ऐसी पुलवियां एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण होती है। जैसे एक उंगली में ये 3 पर्व होते हैं और फिर एक हाथ में ये 4 उंगली और एक अंगूठा होता है। उसी प्रकार एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं। और अपने शरीर में जैसे अंग है तो ये हाथ 2 हैं, पैर 2 हैं, अंगूठे उंगलियां सब मिला करके करीब 20 हो जाएंगे। किसी किसी के 6 भी होते हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार ऐसे अंडर एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। और सप्रतिष्ठित वनस्पति जो होती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप। जैसे गाजर है, या आलू, प्याज, मूली, शलगम, अदरक, लहसुन, या ऐसी कोई भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जमीकंद के रूप में, और फिर कभी कुछ वनस्पतियां ऊपर भी होती है जो सप्रतिष्ठित होती है, उसको सुई की नोक के ऊपर आप ऐसे ले लीजिए, छोटा सा भाग उसका,
गाजर का है या किसी का भी, लेना मत, सिर्फ कल्पना की बात कर रहे हैं, कल्पना में समझ लो, इतना ले लिया अपन ने ऐसे। तो ये जो सुई की नोक के ऊपर आ गया ना वो हिस्सा छोटा सा, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद होते हैं। अब इधर से रिवर्स गाड़ी ले लो, है ना, अभी जो अपन ने समझा था वो यहां से समझा था, अब उधर से देखो आप, तो पता चलेंगे कि जीव कितने हैं। तो एक सुई की नोक के ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद, एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां, एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव। सब प्रतिष्ठित प्रत्येक गुण, सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की बात कि वो जिस वनस्पति के शरीर में ये सारे जीव रह रहे हैं, निगोद वाले, बादर निगोद के, वो वनस्पति तो एक ही जीव है, लेकिन उसके आश्रय से रहने वाले ये अनंत जीव हैं। इसलिए कहते हैं कि अनंत काय का त्याग करना चाहिए। अजैन संप्रदाय में, सनातन धर्म में, मनुस्मृति में लिखा है कि ये नरक का द्वार है। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, अदरक, क्या टेस्ट होता है। चाय में डालो अदरक तो फिर आ हा, स्वर्ग में देवों को वैसा अमृत मिलता होगा कि नहीं, क्या पता, स्वर्ग किसने देखा। तो ये जो है सिर्फ अपना लोभ कह रहा है। अपने अंदर क्या होती है कि अपनी कषाय अपने को हमेशा बहकाती है। कोई सही रास्ता अपन पकड़ रहे हो तो अपनी कषाय अपने को लालच देकर, अपना मन अपने को गुमराह करता है, और अपन बहुत जल्दी गुमराह भी हो जाते हैं। बहुत भोले भाले लोग हैं ना अपन, एकदम सीधे साधे। जो इच्छा ने कहा, रात को 2 बजे इच्छा कहती है कि पान मसाला चाहिए, जी सरकार, एकदम हाथ तुरंत चला जाता पान मसाला लेने के लिए, और सारे पान ठेले बंद हो तो रेलवे स्टेशन पर जाकर के ले आता है। तो अपन इच्छाओं के दास हैं, और ऐसे दास की बिल्कुल स्वामी भक्त, कभी भी आदेश का उल्लंघन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे डायबिटीज हो जाए, चाहे फिर अब उसको डॉक्टर ने कह दिया कि अब अगर तूने बीड़ी पी तो फिर मेरे पास मत आना, वो बाथरूम में जाकर पी के आता है। ऐसे गुलाम है इंद्रियों के, ऐसे दास। अब इच्छाएं इतनी प्रबल होती है मनुष्य की। अब समझा दिया कि लिपस्टिक जो होता है वो मछलियों के ऊपर की त्वचा से बनता है, उसके ऊपर में ऐसे वो निकलते हैं ना। अब उसकी चर्चा सुनकर के आप लोग मुंह सिकड़ रहे हो, और फिर लगाते समय आपको तकलीफ नहीं होती। ये बड़े ताज्जुब की बात, हमें तो इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि जब धर्म सभा लगती है तो लोगों के अंदर ऐसी करुणा प्रकट होती है कि अब भी दीक्षा ले ले, और बाहर जाने के बाद तो पता नहीं कैसे क्या प्राणी बन जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ये डबल रोल कैसे होता है आपका, हमारी समझ में नहीं आता। यहां पर चर्चा सुनकर के आप ऐसी संवेदना, ऐसी करुणा प्रकट करोगे कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ऐसा दयालु प्राणी तो संसार में दुर्लभ है। लेकिन जब वहां जाते हो तो पता नहीं क्यों आपका मन इतना परिवर्तित हो जाता है, फिर इच्छाओं के दास बन करके फिर उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करते हो। महाराज अगर हम त्याग करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ शादियों की छूट, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो फिर जो लोग, जैसे मान लो कोई व्यक्ति साल में 1 दिन मांसाहार की छूट रखे, तो उसको आप शाकाहारी मानेंगे क्या? तो उसका उदाहरण देना नहीं चाहते हम। जैसे मान लो एक संप्रदाय है, उनके यहां पर 1 दिन कंपलसरी है, समझ रहे आप, तो वो अहिंसक माने जाएंगे। तो इसी प्रकार जो शादियों में इस चीज की छूट रख रहा है वो क्या माना जाए, बताओ आप। चलो, आप बहुत होशियार लोग हैं, दृष्टांत से तत्काल समझ लेते हैं अभिप्राय को। तो देखो, अपन अगर उसका त्याग कर देते हैं तो ये याद रखना कि अपना किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन त्याग न करने पर जो नुकसान होगा उसको भोगते समय शक्ति साथ नहीं देगी। मैंने आपको लगेगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, जिस कर्म को मैंने बांधा है उसको भोगने में मेरी शक्ति मेरा साथ नहीं दे रही, मेरे घुटने टिक रही धरती के ऊपर में। तो ऐसे कर्म क्यों बांधो जिसको भोगने की शक्ति ना हो अपने पास? इतना क्यों खाओ कि फिर चलते ना बने? आ रहा ना समझ में दृष्टांत? तो इस प्रकार संसार में जीव भटकते रहते हैं, इंद्रियों के दास बन करके दुखी होते हैं, देव पर्याय तक के भटक करके आ गए, लेकिन फिर वापस संसार में भटक गए। तो ये जो निगोद होते हैं सब प्रतिष्ठित वनस्पतियों में,
आलू की जितनी आंखें होती है, हम आपको दृष्टांत के द्वारा इस बात को समझा रहे हैं। आलू है, आलू जो होता है उसमें, आलू को आप लोग बटाका बोलते हैं ना, तो जिनको आलू शब्द ना समझ में आया वो बटाका समझ ले। बटाटा भी बोलते हैं, बटाका भी बोलते हैं, हमें मालूम है, पाठ भेद है। बटाटा नहीं बोलते, अच्छा ठीक है, बटेगा, चलो जो भी है, आप भाव समझ लो। सिर्फ हम जानकारी की जो बात दे रहे हैं उसको ध्यान से सुन लो कि उसकी जो आंखें रहती है उसके ऊपर कुछ ऐसे बने रहते हैं आकार, गड्ढे गड्ढे जैसे। वो जितनी आंखें होती हैं वो सब अनंत काय है। अंदर से मान लो कदाचित किसी कारण से कोई रेशे उत्पन्न हो जाए तो उतने भाग में एक जीव रह सकता है, लेकिन बाकी पूरे उसमें वो अनंत काय होने के कारण, निगोद से सब प्रतिष्ठित होने के कारण वो अनंत जीवों के घात का कारण है। आप उसको सुखा करके, प्रासुक करके, वेफर बना करके या पका करके खाएंगे, उस समय तो वो निर्जीव है क्योंकि पक चुकी है वो वनस्पति, लेकिन पकते समय जिन अनंत जीवों का घात हुआ है उसका पाप किसके माथे। एक बार किसी स्थान पर जहां बहुत धार्मिक शिविर लगा करते थे, किसी सब्जी वाले के यहां पर कोई बाहर गांव से आने वाले जैनी भाई ने कहा कि एक पाव प्याज देना। तब उनने जवाब दिया कि इस गांव में प्याज नहीं बिकता क्योंकि यहां जैन धर्म का प्रभाव है। आप कहां से आए और कौन है आप अजैन हैं क्या? वो बिल्कुल शर्मिंदा होकर के वहां से भागा उल्टे पैर। और फिर एक बार एक योग का लेक्चर सुनने के लिए हम गए थे, पद्मनाभपुर नाम का स्थान था, कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम। लेक्चर सुना हमने योग के बारे में, उन्होंने बहुत सारी तारीफें की योग के बारे में और बोले योग से वृद्धावस्था को कहा जा सकता है कि रुक जाओ, अभी जल्दी मत आना। इतना उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब अपने भाषण में कहा। अंत में हम उनसे मिले और हमने कहा कि आपने भोजन के बारे में कुछ भी नहीं कहा, भोजन कैसा होना चाहिए योगी का, अथवा योग का अभ्यास करने वालों के लिए भोजन कैसा उचित है। तो उसने उत्तर दिया कि सात्विक भोजन करना चाहिए। तो हमने पूछा कि ये जो जमीन के नीचे उगने वाले कंदमूल होते हैं इनके बारे में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो नहीं खाना चाहिए बोले। हमने पूछा कि क्यों? हमें ये भी आश्चर्य हो रहा था कि ये अजैन व्यक्ति हमसे ये कह रहा है कि नहीं खाना चाहिए, हम खाते भी नहीं थे। तो हमने पूछा कि क्यों? तो बोले कि वो तामसिक होते हैं और विशेष रूप से अदरक, प्याज और लहसुन, ये जो तीन होते हैं ये तामसिक होते हैं, नियम से तामसिक होते हैं। और आलू को तो कुछ लोग अन्य मतों में तामसिक नहीं मानते और फिर उबला हुआ आलू जो रहता है वो उनके यहां स्वीकार करने योग्य माना गया है। कई आश्रमों में कंदमूल का सेवन करने वाले कई ऐसे आश्रमवासी होते हैं, वो इसको स्वीकार करते हैं उबला हुआ। लेकिन ये जो है प्याज, अदरक और लहसुन, इन तीन को तो वो सर्वथा तामसिक मानते हैं और इनके बारे में कई श्लोक उनके ग्रंथों में भरे पड़े हैं कि ये त्याज्य है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो फिर बताते बताते उन्होंने कहा कि हम लोग जब भोजन करने बैठते हैं, देखो आप लोगों ने न सुनी हो ये घटना तो फिर सुन लो, सुनिए। तो उनने ये बताया हमें, हम सुन करके एकदम चौंक गए हम, क्योंकि जैन साधु जैसा अंतराय करते हैं ना, कोई चीज आ जाए अशुद्ध। तो उनने बोला कि अगर हम भोजन कर रहे हो और आसपास में कोई प्याज छील ले और उसकी गंध हमें आ जाए तो फिर हम उस भोजन का त्याग कर देते हैं। और फिर यहां पर अगर प्याज न छीली जाए तो भोजन का त्याग कर देते हैं। अब देख लेना आप, जो आपको उचित लगे, करना तो आपको ही है, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। ये पहली ढाल अपन ने अभी 6 दिनों में पढ़ी है और इसमें जीव के संसार भ्रमण का वर्णन है। वैसे आखिरी जो चौपाई थी उसमें बताया था कि सम्यक दर्शन के बिना विमानवासी देव होकर भी दुख को प्राप्त करता है और वहां से आकर के स्थावर तन, स्थावर 3 प्रकार के स्थावर, कौन से 3? पृथ्वी, जल और वनस्पति,
प्रत्येक वनस्पति, इनमें आकर के वो उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इनमें आकर सारे देव उत्पन्न होते हो ऐसा नहीं। दूसरे स्वर्ग तक के देव देवियां और भवनत्रिक के देव देवियां स्थावरों में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें स्वर्ग तक के देव ये तिर्यंच गति में यदि आते हैं तो पंचेंद्रीय सैनी पशु बनते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं। तो सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंच की पर्याय को प्राप्त करते हैं। दूसरे स्वर्ग के ऊपर वाले स्वर्गों के जो देव होते हैं, कहां तक के? 12वें, ये याद रखने की बात है। 12वें स्वर्ग के ऊपर के जितने देव होते हैं वो उनको केवल मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। 12वें स्वर्ग के ऊपर के जितने भी कल्प हैं या ग्रैवेक है या अनुदिश या अनुत्तर विमान है, वहां के सारे वैमानिक देव मनुष्य पर्याय में ही जन्म लेते हैं। तो 12वें स्वर्ग तक के देव देवियां मरण को प्राप्त होकर सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंच गति में भी सैनी पंचेंद्रीय तिर्यंच बन सकते हैं। और भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव देवियां हैं वो मर करके एकेंद्रीय भी बनते हैं। लेकिन ये नियम है कि देवगति से आकर विकलेंद्रीय जीवों में उत्पत्ति नहीं होती। विकलेंद्रीय कौन होते हैं? 4 इंद्रिय। ऐसे 3 शब्द आए थे ना, भवनत्रिक, रत्नत्रय और विकलेंद्रीय। तो विकलेंद्रीय में क्या लेना अपने को? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वालों को। और फिर भवनत्रिक में क्या लेना? भवनवासी, हाँ, वेंतरवासी कभी मत बोलना आप भविष्य में। ये वेंतरवासी शब्द अभी चला है बिल्कुल कलयुग में। अनादिकाल से कभी वेंतरवासी शब्द नहीं बना, लेकिन अभी बना दिया कुछ लोगों ने। जैसे आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो बना है ना अभी, वैसे ही वेंतर देव होते हैं, उनको वान वेंतर भी कहते हैं। और कहीं किसी ग्रंथ में इनको वेंतरवासी नहीं कहते। वो तो भवनवासी था तो आपने वो सरनेम यहां भी जोड़ दिया वेंतरवासी। वेंतरवासी कोई शब्द नहीं है शास्त्रों में। वेंतर, भवनवासी जरूर है क्योंकि वो भवन में निवास करते हैं। अब वेंतरवासी का मतलब वेंतर में निवास करते हैं, वेंतर में थोड़ी निवास करेंगे। वेंतर खुद उन देवों का नाम, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? वेंतर। अथवा पूरा नाम उनका क्या है? वान वेंतर। वान वेंतर उनका पूरा नाम है। तो भवनत्रिक में क्या हो गया? भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषी देव अथवा ज्योतिष्क, ऐसे दोनों नाम आते हैं। तो इनमें उत्पत्ति हो सकती है। और अगर कोई जीव आकर के स्थावरों में उत्पन्न हो गया तो फिर वही परिवर्तन पूरा हो गया, चारों गतियों में भटक कर वापस फिर स्थावरों में आ गया, ऐसा होता है। और अगर स्थावरों से वापस निगोद चला जाए तो निगोद जाने पर वो 2.5 पुद्गल परिवर्तन काल तक के वहां निगोद में रह सकता है। चतुर्गति निगोद का, इतर निगोद का काल जो है 2.5 पुद्गल परिवर्तन। अब 2.5 पुद्गल परिवर्तन क्या है? बहुत लंबा समय समझ। किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वो अगर भटके संसार में, जैसे मान लो सम्यक दर्शन हुआ किसी को और होने के बाद फिर मिथ्या दर्शन में आ गया, तो संसार मिथ्या दर्शन जब तक है तब तक संसार भ्रमण तो चलेगा। तो संसार भ्रमण कब तक कर सकता है वो जीव जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया? तो वो जो काल है उस काल को कहते हैं अर्ध पुद्गल परिवर्तन, और उससे दुगना काल पुद्गल परिवर्तन। और पुद्गल परिवर्तन से भी बड़ा काल क्षेत्र परिवर्तन, फिर उससे बड़ा काल परिवर्तन, उससे बड़ा भव परिवर्तन और उससे बड़ा भाव परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ होता है भटकना, भ्रमण करना, बदलते रहना। तो भवों का परिवर्तन भवों को बदल करके होता है। काल का परिवर्तन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के समयों को बदल करके होता है। क्षेत्र का परिवर्तन लोक के प्रत्येक क्षेत्र में जा जाकर के जब जीव जन्म मरण को प्राप्त हो लेता है उसका नाम है। और फिर प्रत्येक अवगाहना के साथ, मतलब छोटे शरीर के साथ जन्म मरण हो रहा है, फिर बड़े होते जाते हैं शरीर, बड़े 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 बड़े। सबसे बड़ा शरीर किसका है? पंचेंद्रीय जीवों में राघव मत्स्य नाम का एक मत्स्य है, स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला। और उस मत्स्य में भी जो सम्मूर्छन है वो 1000 योजन बड़ा होता है, इतना विशाल उसका शरीर होता है।
वो सबसे बड़ा पंचेंद्रीय सैनी जीव है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और देवों में सबसे बड़ी अवगाहना किनकी है, बतलाया था। अवगाहना मतलब ऊंचाई सबसे ज्यादा कौन से देव की होती है, असुर कुमार। सही बोला, किसने बोला, जिसने बोला सही बोला, चलो शाबाश। तो असुर कुमार की ऊंचाई कितनी होती है, 25 धनुष। अब धीरे धीरे ट्यूबलाइट्स चालू हो रहे हैं। 25 धनुष ऊंचे होते देव। और सबसे छोटे देव ऊंचाई की अपेक्षा से कहां होते, सर्वार्थ सिद्धि नाम के अनुत्तर विमान में, जो अंतिम विमान है देवों का, सर्वार्थ सिद्धि उसका नाम है। वहां के देव 1 हाथ प्रमाण होते हैं। और सबसे बड़े आकार वाले जो देव होते हैं असुर कुमार होते हैं। 25 धनुष, कहां 25 धनुष और कहां 1 हाथ। माने 1 हाथ को आप 100 से गुणा कर दो तो 25 धनुष आएंगे। 25 धनुष में कितने हाथ होते हैं, 100 हाथ। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो 25 धनुष में 100 हाथ होते हैं। तो वो इतने बड़े होकर के भी, देखो भवनत्रिक में उत्पन्न होने वाले देव जन्मतः नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। जन्मतः नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब एक विद्वान से किसी ने पूछा कि क्या शासन देवता, जैन शासन देव सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उनने उत्तर क्या दिया कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के देव जन्म से, उनने उत्तर दिया कि ये जन्म से नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। और प्रश्न क्या था कि क्या शासन देवता मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये प्रश्न। क्या शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं, ये प्रश्न था। और जवाब क्या दिया कि जन्म से भवनत्रिक के देव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। ये उत्तर है क्या उसका, ये गुमराह करने वाला उत्तर है, भ्रमित करने वाला। अब अगर कोई पूछे कि तीर्थंकर की माता सम्यक दृष्टि होती है और उसका जवाब कोई दे कि जन्म से नियम से मिथ्या दृष्टि होती है, तो ये जवाब हुआ क्या उस प्रश्न का, समझ में आ रही बात। तो कुछ लोग इतना मतलब पंथवाद को लेकर के विवाद पैदा करते हैं कि जैसे शासन देवताओं को कुछ लोग मान्यता देते हैं, धरणेन्द्र पद्मावती का आदर सत्कार करते हैं, लेकिन उसमें इतना विवेक जरूर होना चाहिए कि वो आदर सत्कार उस मर्यादा में रहे कि देव शास्त्र गुरु का आदर और उनका आदर, इसकी सीमा रेखा का ख्याल रहे आपको। अगर उनको देवशास्त्र गुरु की श्रेणी का आप आदर देने लग जाएंगे या फिर अपनी मान्यता में उनको देवशास्त्र गुरु में मान करके आप आदर देंगे, तो फिर उसका परिणाम, उपासक अध्ययन ग्रंथ में एक श्लोक आता है, देवं जगत्त्रयी नेत्रम व्यंतराद्याश्च देवताः समम पूजा विधानेषु पश्यन् दूरम व्रजेदधः। जो पूजन विधान है अर्थात आदर करने की जो प्रक्रिया है, उसमें यदि 3 लोक के नेत्र स्वरूप जिनेन्द्र भगवान को और व्यंतरादिक जो शासन देवता है इनको कोई मनुष्य समम पश्यन, एक समान मान लेता है, तो दूरम अधः व्रजेत, बहुत दूर नीचे चला जाता है। बहुत दूर नीचे चला जाने का मतलब क्या है समझ लो भाई, नरकगामी होता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना, जो मानते हैं जो नहीं मानते हैं, सबके लिए जानकारी की बात है कि अगर आप उनको देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में रखोगे तो फिर उसका परिणाम नरक है, क्योंकि वो सेवक है और देवशास्त्र गुरु क्या है, स्वामी है, 3 लोक के नाथ है जिनेन्द्र भगवान। और जिनवाणी सबकी माता स्वरूप है। एक बार एक मुनि महाराज ने किसी से कहा कि माता नहीं कहना चाहिए जिनवाणी को। फिर कोई श्रावक ने हमसे आकर के कहा कि महाराज वो मना कर रहे हैं माता कहने का, और अगर कोई माता का उल्लेख शास्त्रों में मिलता हो तो आप प्रमाण दीजिए। तो फिर हमने उनको प्रमाण क्या, मतलब एक छोटा सा स्तोत्र था, सरस्वती नाम स्तोत्र, वो बतला दिया। और फिर बाद में हमने जब कसाय पहाड़ का अध्ययन किया तो कसाय पहाड़ में आचार्य वीर सिंह स्वामी ने द्वादशांग श्रुत को माता शब्द से संबोधित करते हुए नमस्कार किया है।
इसलिए जिनवाणी को माता कहने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि पुराने आचार्यों ने भी जय धवला ग्रंथ के मंगलाचरण में जिनवाणी को माता कहा है। इसलिए माता है ही, तीनों जगत की माता है जिनवाणी। और गुरु भी इंद्रों के लिए वंदनीय होते हैं, मनुष्यों के लिए वंदनीय होते हैं, और अधोलोक निवासी देवताओं के लिए भी वंदनीय होते हैं। और कभी कभी नारक जीव जब पश्चाताप करते हैं, नरकों में उत्पन्न होने के बाद कभी किसी को अज्ञाति स्मरण हो जाए, तो उसको ख्याल में आता है कि देखो गुरुओं ने मेरे लिए कितना अच्छा उपदेश दिया था, लेकिन मैंने उनकी बातों को कड़वे वचनों से तिरस्कृत कर दिया, और आज जब मैं यहां उत्पन्न होकर के कष्ट भोग रहा हूं, तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि उनने जो कुछ कहा था वो अक्षरशः सत्य था। वे कहा करते थे कि तेरे पापों का फल कोई बांटेगा नहीं, तुझे अकेले नरकों में जाकर के भोगना पड़ेगा। अभी ये सारे सुख के साथी हैं,